अगर आप देखोगे तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट पॉश विच इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स, ठीक है। अब पॉश वाज बेसिकली पास में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मेरे को इसकी करंट मिनिस्टर का, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, 2013 में। अब आप देखिए हिस्ट्री ऑफ पॉश एक्ट क्या थी, ये मैंने इस पर आई थिंक बहुत रिसर्च करी थी, बिकॉज एक रिसर्च पे पता, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये पीआईएल के बेसिस पर फाइल हुआ था। बेसिकली पर्टिकुलर कम्युनिटी थी जो बहुत डोमिनेंट थी उस टाइम राजस्थान के विलेज में, एंड वो एक्टिवली, आई वोंट से दे वर प्रमोटिंग आपका चाइल्ड मैरिज, बट हाँ चाइल्ड मैरिज करने की जरूरत कर रहे थे वो। तो जो विशाखा, विशाखा इज समथिंग, आप इसको सूडोनिम दे देते हो, ठीक है, आप इसका असली नाम नहीं लिखते हो बिकॉज ऑफ कोर्स प्राइवेसी कंसर्न्स एंड वो सब देखते हुए, बट उसका नाम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट इट स्टार्ट समवेयर विद बी ओनली। सो विशाखा इज द सुडोनिम विच इज गिवन टू हर, ठीक है। तो बेसिकली हाँ, बनवारी देवी। सो बनवारी देवी 50 इयर्स की थी और वो एक सोशल वर्कर ही थी, वो खेत में भी काम करती थी। तो एक बार क्या होता था, जब वो पर्टिकुलर कम्युनिटी चाइल्ड मैरिज को अंडरटेक करना चाह रही थी, उसने बहुत बार बोला था उन्होंने कि मत करो मत करो and वो सब, बट एक दिन जब वो विलेज में काम कर रही थी तो उस पर्टिकुलर अपर कास्ट के लोग, या अपर कास्ट बी प्रिसाइज, उसको उठाकर ले गए थे, शी वाज गैंग। तो भाई, अगर आप एक वर्क प्लेस पे हो, डिस्पाइट द फैक्ट शी वाज इन अ फार्म, बट इट वाज अ वर्क प्लेस, राइट, उस वर्क प्लेस में उसको ऐसे उठाकर ले जाना वो समथिंग दैट नोबडी हैड इमेजिन्ड, राइट। तो वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन जो दी जाती है विमेन, उसके लिए एक्ट बना है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है, 2013। समझ में आया। ट्रायल कोर्ट ने क्या करा, उन लोग को सेट फ्री कर दिया, एक्विट कर दिया अक्यूज को, स्टेटिंग अपर कास्ट मेन लोअर कास्ट वुमेन का रेप ही नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में इसको एज ए सू मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है इसका। व्हाट इज सू मोटो कॉग्निजेंस? सू मोटो कॉग्निजेंस है कि जब इतना रेड टेप फैल जाता है, तो कभी कभार रेड टेप मतलब करप्शन, तो सुप्रीम कोर्ट खुद आती है और खुद फाइनली इस मैटर को अंडरटेक करती है, खुद वो मैटर अपने हाथों में लेती है और वो आदेश देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अब इस मैटर को देखोगे, यू नीड टू लुक आफ्टर दिस मैटर, दिस इज अ वेरी हाई प्रायोरिटी वाला थिंग दैट यू नीड टू कीप दिस ऑन हाई प्रायोरिटी, यू नीड टू लुक आफ्टर दिस मैटर, देयरफॉर वी आर डिप्यूटिंग यू टू डू दैट वर्क एंड वी आर actually realizing you, or we actually want you to realize that you are not performing your duties, therefore we have taken this suo motu cognizance, that is अपने आप, अपने एफर्ट पर जब आप लेते हो, सुप्रीम कोर्ट अपने एफर्ट पर लेता है, कोई भी कोर्ट लेता है, फिर सू मोटो का ही मतलब होता है अपने खुद पर लेना। तो जब वो खुद वो चीज को लेता है कोर्ट, तो इन दैट केस ये आ जाता है फाइनली इस मैटर को सॉल्व करने के लिए विशाखा गाइडलाइंस बनी थी। विशाखा गाइडलाइंस बेसिकली टुवर्ड्स एंड पॉश गाइडलाइंस बन गई थी, जो मेक श्योर करता है कि विमेन वर्क प्लेस पर सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई तरीके की सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। जैसे एम्प्लॉयर का ओनस है कि कंपनी में रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट ऐसे बने कि पॉश वाली गाइडलाइंस फॉलो हो रही हो। ऑनलाइन कंप्लेंट मैकेनिज्म वाली बॉडीज, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्लेंट मैकेनिज्म बॉडीज है वो वुमेन के द्वारा हेड करी जाए। डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे, ऑफेंडर्स मतलब जिसने मान लो ट्राई करा है सेक्सुअली हैरेस करने का वुमेन को ऑफिस में, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगे देखने के लिए उसने करा है नहीं करा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। एंड फीमेल एम्प्लॉयज को भी उनके राइट्स के बाद अवेयर कर दिया जाए उनके राइट्स के बारे में। अब जैसे पोस्ट एग्जिस्टेंस में आता है, हमेशा एक पोस्ट ट्रेनिंग होती है किसी भी ऑफिस में मेल वर्कर्स की, कि आपको फीमेल्स के साथ कैसे बर्ताव रखना है, आपको कैसे अपना बिहेवियर रखना है ना, वो सब देखते हुए, है ना। और अगर मान लो कभी वायलेशन हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट उसने करी, पोस्ट की गाइडलाइंस के विरुद्ध गया वो बंदा, तो इन दैट केस फाइनली उसको दोबारा से पोस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। So that is the thing which basically happens. For the first time, Supreme Court recognized obvious legislative insufficiency and recognized sexual harassment at workplace as violation of human rights. According to Vishaka judgment, until the legal structure on the topic is formulated and adopted, Vishaka guidelines established by Article 32 of the Constitution, right to constitutional remedies. You can knock at the doors of the court whenever you feel that your fundamental right has been violated. Okay? Constitution will have the force of law and must be obeyed by organizations in both commercial as well as in public sectors, in private sectors as well. ठीक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस में काफी मैकेनिज्म्स बने हुए हैं, मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी मैकेनिज्म्स। ये सेट ऑफ चीजें हैं, यूएन की गाइडलाइंस पर ये बना हुआ है और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, बिकॉज अब आपका प्रॉपर फुल फ्लेजेड एक्ट बन गया जो वर्क प्लेस में वुमेन को प्रोटेक्ट करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से, ठीक है। these exercises तो you can already you can solve them on your own, and मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है women rights वाला। फाइनली द होल टॉपिक इज ओवर नाउ, आप इसकी वीडियोस देख लीजिएगा, राइट।
So again, if you have any doubts, you can put them down in the comment section below. You can also DM me on my Instagram page. Apart from that, we have a proper full dedicated Telegram channel where you get all the official updates regarding our YouTube channel, whatever videos that we are posting. ठीक है, that also I'll try to make sure it is very active. But हमारा पर्सनलाइज टेलीग्राम डाउट सॉल्विंग ग्रुप है जो बहुत एक्टिव रहता है, जहाँ पर मैं रिप्लाई कर देती हूँ एंड ऑफ द डे, तो आप डाल दीजिएगा अपने डाउट, उसी दिन ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आई एश्योर यू. प्रॉपर लिंक्डइन पेज भी बन गया है, राइट, बिजनेस पेज. सो अगेन, फॉर गेटिंग मोर सच डिटेल्स, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल.